देखिए दोस्तों, आज से हम प्रदूषण के बारे में जानेंगे ऑल एग्जामों के लिए। देखिए, पहला प्रश्न, आउ जल भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है प्रदूषण, है ना। देखिए अगला प्रश्न, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है ना। तो एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। इसे परजीविक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परजीविक भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विघटित प्रदूषण कहलाता है वाहिक मल, है ना। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण में शीशा से प्रभावित अंग है उदर। उदर माने पेट। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र से संबंधित होते हैं शीशा से, है ना। देखिए अगला प्रश्न, फ्लोराइड मूल रूप से प्रभावित अंग कौन से है? फेफड़ा। अगर हवा में फ्लोराइड रहेगा तो फेफड़ा प्रभावित होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पारा प्रभावित करता है तो मस्तिष्क को। पारा प्रभावित किसको करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित करने वाला अंग कौन सा है? तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। तो रक्त ध्वनियाँ, है ना, रक्त ध्वनियाँ प्रभावित होती है। अगला प्रश्न, भूमिगत जल को दूषित करने वाली अकार्बनिक प्रदूषक आर्सेनिक। अगर जल में आर्सेनिक हो जाएगी तो उससे जल प्रदूषित हो जाएगी। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, माने जल में कितना ऑक्सीजन है उसके अनुसार हम लोग पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में रक्तचाप बढ़ाकर दिल से संबंधित रोग उत्पन्न करता है तो वायु प्रदूषण माने कैडमियम। अगर हवा में कैडमियम होगी रक्तचाप बढ़ जाएगा। आयन माप संख्या का प्रयोग किया जाता है तो प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए, है ना, प्रकाश में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रदूषण से अगला प्रश्न, PM तथा SPM का संबंध इससे है? प्रदूषण से है। तो देखिए PM का तात्पर्य क्या है? पार्टिकुलेट मैटर। SPM का सब है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, है ना। देखिए अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक है, माने हवा में रहता है। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब हवा में रहता है, ध्यान रखिएगा। इसी के चलते प्रदूषण होता है। अब देखिए अगला प्रश्न, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। अगला प्रश्न, मीना माता रोग होता है तो पारा युक्त जल पीने से, है ना। देखिए मिनी माता रोग का संबंध पहले हुआ था, तो पहले कहाँ हुआ था? तो जापान में। नदियों के जल प्रदूषित की माप की जाती है ऑक्सीजन के घुली हुई मात्रा, यानी ऑक्सीजन के घुली हुई मात्रा से जांच किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सिगरेट के धुआं का मुख्य प्रदूषण क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? तो कहाँ है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो 1974 में। वाहनों से निकलने वाली धुआं, है ना, वाहनों से जो धुआं निकलती है उसमें क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड शीशा, है ना। कार्बन मोनो माने CO। अगला प्रश्न देखते हैं, कारखाने से निकलने वाली धुआं में मुख्य रूप से पाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा प्रदूषण है तो सल्फर डाइऑक्साइड माने SO2 एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड माने NO का अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी में गिरता है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल माने गिरता है तो अम्ल बन के गिरता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पानी बरसात का अम्लीय होता है ना। अगला प्रश्न, DDT के होते हैं? अजैविक अपघटनीय प्रदूषण, है ना, जीव नहीं रहता, ये ध्यान रखिएगा DDT में, है ना। अगला प्रश्न, स्मारक में जो स्मारक में निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड जो
SO2 है ना, H2S है, तो वो गिरता है तो वही प्रदूषित करता है इमारतों को। ग्रीन मफलर का संबंध किससे? तो ध्वनि प्रदूषण से। देखते हैं सड़क के जो बीच में हरा हरा पेड़ पौधे फूल पत्ती लगा रहता है, तो उसी को बोलते हैं ग्रीन मफलर। आगे देखते हैं, चावल की खेतों में निकलने वाली प्रदूषक क्या है? तो मीथेन युक्त, माने H2SO4 निकलता है ना, माने मीथेन निकलता है। अगला प्रश्न, जल एवं भूमि के अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य और जीवधारियों के लिए हानिकारक हो सकता है कहलाता है प्रदूषण। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाती है तो एंथ्रोपोजेनिक। अगला प्रश्न, जीव विघटित प्रदूषण होता है तो वाहिक मल क्या होता है? वाहिक मल। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण में शीशा से प्रभावित अंग का है तो उदर तंत्रिका तंत्र। उदर तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न, फ्लोराइड से प्रभावित अंग कौन होता है? तो दांत और हड्डियाँ। देखिए अगला प्रश्न, पारा से प्रभावित करता है तो मस्तिष्क, है ना। अगला प्रश्न देते, वायु प्रदूषण में कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित करता है तो रक्त में हीमोग्लोबिन को रोक देता है ना, तो रक्त ध्वनियाँ इससे खराब होती है। अगला प्रश्न, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाली अकार्बनीय प्रदूषक कौन है? तो आर्सेनिक। कौन है? आर्सेनिक, है ना, जो जल में पाया जाता है। आगे देखते हैं, जल प्रदूषक को मापने हेतु जांच की जाती है तो बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। अगला प्रश्न, मनुष्य में रक्तचाप बढ़ाकर दिल से संबंधित रोग उत्पन्न करता है तो कैडमियम। तो प्रकाश रासायनिक धुंध होते हैं, धुंध की पहचान की जाती है, कहाँ की जाती है? ओजोन तथा H2O। ओजोन को आप सूत्र जानते हैं कि O3 होता है ना। देखिए PM तथा SPM का संबंध वायु प्रदूषण से है ना। सिगरेट के धुआं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? तो नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा, कहाँ है? नई दिल्ली। चावल के खेतों में निकलने वाली प्रदूषण कौन सी है? मीथेन। चावल के खेतों में कौन मीथेन निकलता है।